राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, 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 कृष्ण कहो बाबुरे। ओम गं गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गं गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गं गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गं गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गं गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गं गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गं गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गं गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो बाबुरे। 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 बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड के अंतर्गत 6वें दोहे तक के कथा प्रसंग का वर्णन किया। उससे आगे की कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद,
भज मन श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद। 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 भज मन श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे। यन्मायावशिवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्त्वारं शैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्ब्रमा। यत्पाराप्लम् एकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिः शाम्बतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान की मैं वंदना करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। कठिन काल मल कोस, धर्म न ज्ञान न जोग जप, और परिहर सकल भरोस, रामई भजई ते चतुर नर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन करते हुए कहा कि यह कठिन कलकाल जो है नहीं, पापों का खजाना है। लोग पापों को इकट्ठे करने में बड़ा प्रसन्न होते हैं। पापों का खजाना क्यों कहा? लोगों की प्रवृत्ति पापमयी है, और पापों को जितना ज़्यादा जो पाप इकट्ठा कर लेता है नहीं, उसको उतना ही बढ़िया और श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है कलयुग में, जितना ज़्यादा पाप इकट्ठा कर लेता है। तो इस प्रकार से लोग पाप बटोरने में लगे हुए हैं, किस प्रकार से ज़्यादा पाप बटोर सकें। तो मूर्खों को देखो, पाप बटोरने में लग रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कलकाल क्यों बटोरने, इसमें कलयुग में पाप हर क्रिया में, हर घटना में, हर क्षण पाप ही पाप नज़र आते हैं, और लोगों को जान बचाने के लिए इतने भयभीत हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं कि उन्हें अपना मनोरंजन तक पाप करके होता है। अपना मनोरंजन भी करना चाहे नहीं तो दूसरे को दुख दे करके, पाप करके अपना मनोरंजन करें। अब सोचो, ऐसा पाप का खजाना जहाँ भरा हुआ है, वहाँ व्यक्ति पुण्य करे तो कैसे करे। तो इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, और न योग है, न जपी है। कोई धर्म के पथ पर नहीं चलना चाहता है, कोई ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहता है, कोई योग के मार्ग पर नहीं चलना चाहता है, और ना ही जप करना चाहता है। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। क्योंकि अधर्म में सबकी रुचि हो गई है, और अज्ञान में सब ग्रस गए हैं। अज्ञान ने सबको ग्रसित कर लिया है, अज्ञान से सब ग्रसित हो गए हैं, और योग की जगह पर सबको वियोग का जीवन जीने में आनंद आता है। भगवान ने योग के लिए जीवन बनाया, बोले स्त्री भी बनाई, पुरुष भी बनाया, लेकिन स्त्री को अपने शौक मौज से फुर्सत नहीं है, और आदमी को कमाने से फुर्सत नहीं है। बोले जय जमुना मैया की। बोले योग भी नहीं, अरे योग भगवान से योग तो बाद में, पहले भगवान ने कहा संसार में मैंने स्त्री पुरुष बनाए, ये योग कर लो। बोले नहीं, वो भी योग नहीं कर पाते हैं। श्री राम जय। और बुढ़ापा जब आ जाता है तब फिर सोचते हैं अब कहीं घूमने चलें, ए जी कहीं घूमने चलो। बुढ़ापा आ जाता है जब, अरे मूर्खो, अरे दूसरे को दुख देने से बढ़िया है, अरे अच्छे सुख पाओ, आनंद करो। वो भी नहीं आता है, योग करना भी नहीं आता है। अकेले घूमते हैं, 50-50 वर्ष के हो जाते हैं, अकेले घूमते हैं,
50-50 वर्ष की हो जाती हैं, अकेली अकेली घूमती हैं। श्री राम जय सिया राम। योग करना ही नहीं आया पूरे जीवन में। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय। और जब योग करना नहीं आता है नहीं तो व्यभिचार होता है। लोग घरों में अपने संबंधों को भुला करके भूल जाते हैं कि हम बहन भाई हैं, कि हम माँ बेटे हैं, कि हम कौन हैं। भूल जाते हैं अपने संबंधों को भुलाए करके और गलत मार्ग से उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। श्री राम जय राम। और जो भगवान ने सहज बनाया है कि स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए, तो प्रेम करने पर तो बंदिश लगा के रखते हैं। श्री राम जय सिया। वो स्वयं अपने घर में अपने बेटे को भी ब्याह के लामे नहीं तो उस पर भी बंदिश लगामे। श्री राम जय। तेरे को इसलिए ब्याह करके लाया हूँ कि तू कुछ कमाई करे और मुझे बाबा बनावे, 2-4 बेटा नाती पैदा करे। श्री राम जय सिया राम, इसलिए लेके आया हूँ। उस पर बंदिशें लगा दी। श्री राम जय सिया। औरत पर बंदिशें लगा दी, तू घर का काम करे, घर की मर्यादा को रखे, इसलिए लाए हैं तेरे को। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। प्यार नहीं कर सकते हो तुम इस संसार में। अच्छा, प्यार नहीं कर सकते हो और भगवान से। अच्छा चलो, संसार से योग नहीं कर सकते हो, भगवान से। अरे अब संसार से योग करना नहीं आया, आपस में एक दूसरे से योग करना नहीं आया, भगवान से क्या खाक योग कर लोगे? भगवान कहते हैं मेरे से क्या खाक योग कर लेंगे? अब मैं तो खुद बता रहा हूँ, पहले ऐसे योग करो। मैं खुद वन में जा रहा हूँ योग करने के लिए, तुम चले जाओ। श्री राम जय सिया राम। बोले हम में इतनी ताकत नहीं है, ये भगवान की लीला है। हम मनुष्यों को तो बहुत सारी चीज़ चाहिए, हम वन में कैसे चले जाएं? श्री राम, हमें तो गर्मी भी लगती है, जाड़ा भी लगता है, हमें तो बरसात भी लगती है, हमें तो खाने के लिए पका हुआ भोजन चाहिए, सोने के लिए बढ़िया बिस्तर चाहिए, हम कैसे वन में चले जाएं? बोले मेरी जानकी जा सकती है, तुम्हारी ये श्रीमती नहीं जा सकती है। बोले मैं ही नहीं जा सकता हूँ, पहले श्रीमती की बात तो बाद में। बोले नहीं, कर लो, योग कर लो, आओ वन में चलो, हमारे साथ में योग कर लो। राम जी कह रही आओ, चलो मेरे से योग नहीं कर सकते हो, अपनी स्त्री से कर लो, स्त्री अपने पुरुष से कर ले, योग कर लो, आओ। तो योग भी नहीं आता है कलयुग में करना। और जप करना तो बहुत कठिन है, रुपये गिनने से फुर्सत ही नहीं मिलती जो जप करे। मांगने, या तो रुपया मांग के ले आओ, रुपया कमा के ले आओ, रुपया ठग के ले आओ और गिनते रहो, खर्च करते रहो, और जप करने की कोई आवश्यकता नहीं। बोले रुपये कितने कमाए? बोले लाखों करोड़ों। जप कितना किया? अरे मूर्ख है क्या? हमारे मन में चलता रहता है जप। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जो लोग बोले कि कलिकाल जो है पापों का खजाना है, इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, और न भोग है, और न जप ही है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसमें तो सब लोग सब भरोसों को छोड़ करके और केवल भगवान का भजन करते हैं, वही चतुर हैं और वही चतुर्वेदी हैं। श्री राम जय। यहाँ तक की कथा प्रसंग को कल वर्णन किया था। इससे आगे की कथा किस प्रकार से तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, भगवान शंकर माता पार्वती जी को सुना रहे हैं आनंद मग्न होकर के, और माता पार्वती भी सुन करके और इसको आनंद मग्न हो रही हैं। और उधर प्रयाग के तट पर संगम के किनारे और भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी इस कथा को सुना रहे हैं। तो हम भी इस कथा को प्रेम से गाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, राम श्री राम जय सिया राम। अरे मुनि पद कमल नाय कर सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। मुनि पद कमल नाय कर सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। आगे राम हे आगे राम, अनुज पुन पाछे आगे राम, अनुज पुन पाछे। मुनि बर बेस बने अति काछे, मुनि बर बेस बने अति काछे। आगे राम। और मुनि के चरण कमलों में सिर नवा करके अत्रि जी के और मनुष्य और मुनियों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी वन की ओर चले हैं। श्री राम जय सिया राम। और
कैसी झांकी का दर्शन कराते हुए भगवान चल रहे हैं। आगे आगे राम जी चल रहे हैं, उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं और दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। ओ भय बीच श्री सोहै कैसी, ओ भय बीच श्री सोहै कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। ओ भय बीच श्री सोहै कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। दोनों के बीच में भगवती जानकी जी कैसे शोभित हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। ब्रह्म और जीव के बीच में माया कैसे है कि जो ब्रह्म है वही जीव है, ब्रह्म का अंश है तो उसी के अंश से उसी का स्वरूप है, किंतु माया के कारण अपने आप को भूल जाता है और जब माया का प्रभाव उससे दूर हो जाता है तो उसे ब्रह्म का स्वरूप ध्यान में आ जाता है और वह जान जाता है कि जो ब्रह्म का स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। तो उसके बीच में माया के कारण से ही जीव अपने आप को जीव समझ रहा है और ब्रह्म से दूर बना हुआ है। तो दोनों के, हमारे और भगवान के बीच में ये संसार का जो मोह है, माया है, यही मोह ही माया का रूप है और ये मोह के कारण से ही हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। मोह सकल व्याधन कर मूला, ये मैं हूँ और ये मेरा संसार है, ये मेरा शरीर है और ये है नहीं, किसी का भी नहीं है, किसी का है क्या? मैंने अपने जीवन में गोपी ने अनुभव किया कि ये मेरा घर है और ये मेरा परिवार है, ये मेरे माता है पिता, कोई नहीं है। श्री राम, तो भगवान साथ में आता है, वही साथ में रहता है और कोई नहीं रहता है, शरीर भी नहीं रहता है एक दिन। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय। पर हम इस मैं पने में इतने मगरूर हो जाते हैं कि उस भगवान से दूर हो जाते हैं। है नहीं दूर, उसी के पास में, उसी की शरण में है, पर अपने आप को दूर समझ लेते हैं और अपने आप को दूर समझने के कारण से मनमानी हरकतें करने लगते हैं। भगवान के नियम कानूनों को तोड़ने लग जाते हैं, सोचते हैं कि भगवान के नियम कानूनों को मिटाए करके हम अपनी सत्ता स्थापित कर देंगे। श्री राम जय, आज तक कोई कर नहीं सका। श्री राम जय सिया राम। सरिता बन गिर अवघट घाटा, पति पहचाने दह बर बाटा, सरिता बन गिर अवघट घाटा, पति पहचाने दह बर बाटा, जहाँ जहाँ जाए देव रघुराया, और करई मेघ तहाँ तहाँ नभ छाया है। जहाँ जहाँ जाए देव रघुरावल, राजा रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। जहाँ जहाँ जाए देव रघुराया, करई मेघ तहाँ तहाँ नभ छाया, करई मेघ तहाँ तहाँ नभ छाया। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियाँ सभी अपने भगवान स्वामी को पहचान करके और कि जान गई हैं प्रकृति कि ये ब्रह्म के चरण कमल हैं और स्वामी को पहचान करके सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहाँ जहाँ देव भगवान जाते हैं रघुनाथ जी, वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए उन्हें विराट राक्षस मिला, सामने आते ही भगवान श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। अरे मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुबीर निपाता। मिला असुर विराध, इतनी जल्दी क्यों मारा भगवान ने कहा इस समय मैं जानकी जी को और उनका ही स्वरूप जो है वो दिखाते हुए चल रहा हूँ, प्रकृति का उनका भौतिक स्वरूप दिखाते हुए चल रहा हूँ, तो ऐसी मनुष्यों की सी लीला कर रहा हूँ, थोड़ा अनेक मनोरंजन कर रहा हूँ, अपनी प्रिया के साथ में एकांत समय बिता रहा हूँ और ऐसे में राक्षस बेकार में लड़ने चला है, मेरे लड़ने की इच्छा नहीं है इससे, जा रे दूर हट। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय
जैसे भक्त करें, राम कहें, कृष्ण कहें, तो दुष्टों को क्या अपने काम नाम छोड़ करके और हमारे राम नाम में तो अपने काम नाम तुम्हारे एक दिन छूट जाएंगे, हमारा राम नाम कहना कभी नहीं छूटेगा। श्री राम जय सिया राम। और पागल हो गए हो, मूर्ख हो गए हो जो ऐसी जिद पकड़ करके बैठे हो कि हम किसी से राम कहना छुड़वा सकते हैं। हाँ, तो हम तो कहते हैं आपकी ये जिद और फले फूले, भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसी जिद फले फूले आओ भैया। ऐसी जिद तो हमारे ही भाग्य से आपके हृदय में आई है कि हमें भगवान ने जो है परम पद देना चाहा, इसलिए आपके हृदय में ऐसी जिद आई है। तो भगवान की ऐसी कृपा से और मैं कृतार्थ हो गई, गोपी कृतार्थ हो गई, कृतार्थ हो गई। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, कृष्ण भगवान के, द्वारकाधीश भगवान की। तो भगवान इस समय कृपा की लीला कर रहे हैं और वो लड़ने के लिए भगवान ने कहा दूरट दार बात में मूसल चंद कहाँ से आया रे। और रास्ते में जाते हुए उसको जैसे ही आया भगवान ने तुरंत मार डाला। अरे जैसे ही मार डाला नहीं तो वो बोला नहीं महाराज, मैं तो मुक्ति कराने के लिए ही आया था। तो तुरंत ही रुचिर रूप ते ही पावा और देख दुखी निज धाम पठावा। तुरंत ही रुचिर रूप ते ही पावा और देख दुखी निज धाम पठावा। देख दुखी, भगवान राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। तो भगवान ने मारा नहीं। भगवान की यहाँ भी देखो कथा में बार बार हम देखते हैं, हम कहते हैं भगवान राम जी मारते हैं किसी को, कहीं नहीं मारा। पहले अभी कौए का चरित्र आया, उसको भी मारा कहाँ, उसको भी ज्ञान की आंख दे करके उसे बता दिया कि देख मैं एक ही हूँ, जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है, एक ही ब्रह्म हूँ, वही मेरी शक्ति है, वही मैं हूँ। उसको ज्ञान दे करके बता दिया। और अब विराट आया नहीं, उसको उसका शरीर खराब था जिससे वह पाप कर रहा था, उसको छुड़ा दिया, तार दिया, उसको सुंदर दिव्य रूप प्रदान कर दिया, दिव्य शरीर प्रदान कर दिया भगवान ने। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। और दुखी देखकर बोला कि मैं संसार में क्या करूं, हमारा इतना गंदा बन के रहा हूँ, सब मेरे को कहेंगे राक्षस था पहले, अब अच्छा हो गया, अपने धाम में भेज दीजिए महाराज। श्री राम बोले ठीक है, अपने धाम में भेज दिया भगवान। बोले यहाँ पे तेरा मन नहीं लग रहा, जा मेरे धाम में जा। ऐसे कृपालु भगवान जो है। तो फिर भी सुंदर भगवान अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहाँ आए जहाँ मुनि सरभंग जी थे। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। चलते चलते सरभंग जी पर कृपा करने के लिए वहाँ तक भगवान पहुँच गए हैं। अरे देख राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग, देख राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग, और सादर पान करत अति धन्य धन्य सरभंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देख करके मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी का नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उनका मकरंद रस पान कर रहे हैं, भगवान को टकटकी लगा के देख रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है, धन्य है, धन्य है, सततुलसीदास जी कह रहे हैं। अरे कै मुनि सुन रघु वीर कृपाला, और शंकर मानस राज मराला। कह मुनि सुन रघु वीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। और जाते रहे बेरंच के धामा, और सुने श्रवण बन ए हई रामा। जाते रहे बेरंच के धामा, और सुने श्रवण बन ए हई रामा। सुने श्रवण बन ए हई रामा। जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा, राम 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 जय जय राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा, राम 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 जय जय राम राम राम। सरभंग जी ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, मेरी मुक्ति हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा आ जाओ, तुम्हारा समय पूरा हो गया सरभंग, तुम यहाँ ब्रह्मलोक में आकर के तपस्या करो मेरे साथ में। तो इतने में कानों से सुना कि भगवान आप वन में आएंगे,
किसी ने कहा कि वन में भगवान स्वयं आ रहे हैं, ब्रह्मलोक में जाने की क्या आवश्यकता आप। जब ही मैंने सुना नहीं तभी से मैंने, और तब से क्या कर रहा हूँ, अरे चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, और कीनी कृपा जान जन दीना। नाथ सकल साधन में हीना, कीनी कृपा जान जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहता हूँ। अब आज प्रभु को देख करके मेरी छाती ठंडी हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जान करके और मुझ पर कृपा की है जो यहाँ पधारे हैं प्रभु। सो कछु देव न मोहि निहोरा, और निजपन राखे ओ जन मन चोरा। सो कछु देव न मोहि निहोरा, और निजपन राखे हो जन मन चोरे। यह कुछ मुझ पर आपका अच्छा एहसान नहीं है। कोई आप कहें कि मैंने तेरे पर बड़ा एहसान कर दिया सर्वंग, तो कोई एहसान नहीं है। ये भक्त मानसरोवर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की रक्षा की है। आपने स्वयं ही कहा है कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है, इसलिए मैं ब्रह्मलोक भी नहीं गया, आपके दर्शन के लिए खड़ा हुआ हूँ। तो ऐसा करके आपने दर्शन दे करके और अपने प्राण की रक्षा की है मालिक। अब इस दीन के लिए, कल्याण के लिए, दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूँ। मैं चला जाऊँ ब्रह्मलोक सत्यलोक आपके धाम में, और तब जाऊँ, तब आपके इस निर्मल और दिव्य स्वरूप का मैं दर्शन करते हुए आँखों में भर कर के, और तब जाऊँ। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सी। अरे तब लग रहे हूँ दिन हित लागी, और जब लग मिलो तुम्हें तनु त्यागी। तब लग, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्मलोक में भी यह राम का स्वरूप मुझे देखने को नहीं मिल सकता है। भगवान तो शांताकारम भुजगशयनम है। तो बोले ब्रह्मलोक में जाकर के भी मैं ब्रह्मा जी के पास जाऊंगा तो 4 मोड़े वाले ब्रह्मा जी, कैलाश पर जाऊंगा तो शिव शंकर ओगड़दानी, और वहाँ क्षीर सागर में या बैकुंठ में जाऊंगा तो आप 4 भुजाधारी शेष सैया पर पौड़े हुए लक्ष्मी के साथ में। ऐसा राम का जो स्वरूप है, आपने मनुष्य का रूप धारण करके और भक्तों पर कृपा करने के लिए जो ऐसा स्वरूप धारण किया है, ऐसे स्वरूप के दर्शन में कहाँ पाऊंगा? ऐसे रसमय स्वरूप का जो आपने दर्शन कराया है, इसका दर्शन मैं ब्रह्मलोक में भी नहीं कर सकता। ये तो इस भारत भूमि पे, इस भारत की भूमि पर, इसके कण कण में जहाँ भगवान पैदल चलते हैं तो इसकी रज के कण कण में और राम और कृष्ण बसे हुए हैं। तो मैं तो इसी रज में लोट लगाऊंगा और तब जाके अपने आप को धन्य पाऊंगा। तो बोलो भगवान के चरण कमलों की जो रज है नहीं, उसकी जय जयकार है, जय जयकार है, जय जयकार है। क्योंकि उसका ही इतना उपकार है कि उससे हुआ हम जैसे ढीठ भक्तों का उद्धार है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे तब लग रहे हूँ दिन हित लागी, और जब लग मिलाऊँ तुम्हें तनु त्यागी। और फिर तो मैं तुम्हें मिल जाऊँगा महाराज, मुक्ति हो जाएगी। वहाँ जाके तो आपके स्वरूप में ही मिल जाऊँगा, इस स्वरूप का दर्शन अलग से नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मेरे को अरे जोग जप जप तप व्रत कीना, प्रभु कहूँ दे भगत बरलीना। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कहूँ दे भगत बरलीना। यो यज्ञ जप तप और कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था। वो सर्वंग मुनि ऐसे नहीं थे कि कोई बस नाम ही ले रहे भगवान का और चले आए, नहीं, उन्होंने बहुत सारी तपस्या करी। वह सब तपस्या उन्होंने भगवान को समर्पित कर दी। बोले कि प्रभु इस तपस्या को भी मैं ब्रह्मलोक में क्या लेके जाऊं, इस तपस्या को भी आप ही ले लो।
भगवान के चरणों में सब समर्पित कर दी। बोले तपस्या की मुझे आवश्यकता नहीं। ऐसा क्यों किया उन्होंने? बड़े होशियार। बोले तपस्या समर्पित कर दूंगा तो तप के बल से ही तो ब्रह्मलोक में जाऊंगा, तपस्या समर्पित कर दूंगा तो तपस्या रहेगी नहीं, ब्रह्मलोक जाऊंगा ही नहीं। भगवान को यहीं मुझे को अपने दर्शन देने पड़ेंगे, अपने साथ में रखना पड़ेगा। श्री राम जय सिया राम। और वही हुआ। और भगवान ने कहा कि ठीक है, अब तो तुम्हें मुझे अपना भक्त बनाना ही पड़ेगा, अपनी गोपी बनाना ही पड़ेगा। तो भक्ति का वरदान दे दिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके और फिर चिंता रच करके और चिता रच करके और मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़ करके उस पर जा बैठे। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। ए विद सारे रच मुनि सरभंगा और बैठे हृदय छाण सब संगा। ए विद सारे रच मुनि सरभंगा बैठे हृदय छाण सब संगा। लोग सोचते हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा दौलत नाम यश बटोर नो संसार में, फिर पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं, वो सब तो फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम मिलते रहते हैं, बिछड़ते रहते हैं। पर भगवान की भक्ति वो सबसे कीमती है, वो नहीं मिलेगी, ब्रह्मलोक में भी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा ऐसी भारत भूमि में यहीं भगवान के चरण कमलों में, भगवान के चरण कमलों की रज में ये भक्ति प्राप्त होती है। इसको मैं प्राप्त कर लूँ, बाकी चाहे मेरी तपस्या भी नहीं रहे, मेरा जप योग और दान पुण्य जो कुछ भी सब चला जाए, पर भगवान के चरण कमलों की रज धूली मिल जावे, भगवान के भक्तों की ये धूली मिल जावे, और इसको प्राप्त करके और मैं अपने आप जीवन को धन्य बनाऊं प्रभु। इस प्रकार से सरभंग जी ने अपना मनोरथ पूर्ण करके और सब विषय भोगों से आसक्ति छोड़ करके हृदय के द्वारा और अपने लिए चिता बनाए करके उस पर बैठ गए हम। यही वेद सारे रचे मुनि सरभंगा और बैठे हृदय छाण सब संगा, बैठे हृदय छाण सब संगा। अरे सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम। और मम हिय बसौ निरंतर, मम हिय बसौ निरंतर सगुन रूप श्री राम सियावर राम जय राम। मेरे प्रभु राम जय राम, सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। हे नील के मेघ के समान श्याम, हे नील के मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप भगवान रामचंद्र जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी के सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। ऐसा अपना मनोरथ भगवान के चरण कमलों में रखा। अरे अस कह जोगे अगन तनुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। अस कह जोग अगन तनुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयहु, प्रथमई वेद भगत बर लयहु, प्रथमई वेद भगत बर लयहु। ऐसे कहकर सरभंग जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से वे बैकुंठ में चले। लोग ईर्षा की आग में जलते हैं, पूरे जीवन जलते रहते हैं, जल ही नहीं पाते बोले फिर भी नहीं जल पाते हैं। और भगवान के प्रेम की अग्नि में एक बार सरभंग जले और भगवान के धाम में पहुंच गए। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। तो ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वो सरभंग ऋषि इस आग के दरिया में डूब गई। तो डूब गए तो भगवान ने कहा अब तेरे को बैकुंठ में भेजा जाएगा, ब्रह्मलोक में नहीं। ब्रह्मलोक में जाएगा, ब्रह्म मिल जाएगा जी, ब्रह्म मिल जाएगा, ब्रह्म हो जाएगा। बोले नहीं, तेरे को वहाँ बैकुंठ में भेजते हैं, वहाँ मेरा पार्षद बन करके मेरी सेवा में रहेगा, हर समय मेरे दर्शन करता रहेगा। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। ऐसा कहकर के सरभंग जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का और वर ले लिया। भेद भक्ति कैसी कि इतना तो भेद रहना ही चाहिए, हमें ब्रह्म में मिलना नहीं चाहिए, वो भक्ति हमें पसंद नहीं है प्रभु।
ब्रह्म मिल जाए ऐसी मुक्ति हमें नहीं चाहिए, तो क्या हमें इतना भेद तो चाहिए ये कि मैं तेरी लौंडी और तू मेरा खसम। ऐसी भक्ति तो मैं हमेशा करती रहूं, और ऐसी भक्ति के बिना मेरा मन नहीं लग सकता भगवान, चाहे बैकुंठ हो चाहे कहीं भी हो। बोले द्वारकाधीश भगवान की। तो द्वारकाधीश भगवान ने कहा, आ मेरी लौंडी आ, मेरे को एक पुच्छी और देना। बोले द्वारकाधीश भगवान की। इस प्रकार की भक्ति श्री राम और ऋषि मुनि जो है नहीं, वो इसी प्रकार की भक्ति करते हैं। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, जब भगवान आए नहीं तो सब ऋषि मुनियों ने कहा कि ये जितनी भी शिलाएं नहीं, ये सब सुंदरी बन जाएंगी हमारे लिए। जैसे कि अहिल्या को तार लिया भगवान ने, ऐसी सब शिलाएं हमारे लिए सुंदरी बन जाएंगी, और हम सब के जीवन में जो है नहीं, जो झंझटबाजी है, कैसे बनाएं कैसे खाएं, सब मिट जाएगा। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। ऐसे प्रकार से और भगवान उनको मनोरंजन करते हुए भगवान ऋषि मुनियों का, और रावण के द्वारा जो सताए हुए हैं उनको साहस बनाते हुए और कहते हुए भगवान कि नहीं, रावण कितना भी अत्याचार कर ले, मेरे प्रेम की और मेरी कृपा की एक दृष्टि से और सारे अत्याचार उसके धरे रह जाते हैं और भक्त प्रफुल्लित हो जाते हैं। और जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, राजा रामचंद्र भगवान की जय। रावण के सारे अरमान धरे रह जाते हैं, यहीं लंका में बैठ करके राम का नारा भक्त लगाते हैं। राजा रामचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान के, द्वारकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार से सर्वभंग मुनि अपने शरीर को योगाग्नि में जला डाला और भगवान की कृपा से वैकुंठ को चले गए और भगवान की भक्ति का वरदान लिया, इसलिए भगवान में लीन नहीं हुए। जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम राम राम। अरे ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भये निज हृदय विशेषी। ऋषि निकाय ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वंग जी की यह दुर्लभ गति देख करके अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुई। अन्य ऋषि मुनि जो थे नहीं, उनकी जब ऐसी गति देखी सुंदर, तो उन्हें अपनी भक्ति पर बड़ा गर्व हुआ और भगवान के चरण कमलों की रज को उन्होंने कहा कि संसार में सबसे कीमती है, और वह भी भगवान की जय जयकार करते हुए समस्त मुनिवृंद भगवान की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणानंद, करुणा के मूल प्रभु आपकी जय हो जय हो जय हो। और स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयत प्रणत हेते करुणा कंदा। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयत प्रणत हेते करुणा कंदा। अरे पुन रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बर वृंदे विपुल संग लागे। पुन रघुनाथ चले बन आगे और मुनि बर वृंदे विपुल संग लागे। फिर भगवान रघुनाथ जी आगे वन में चले हैं, तो सभी मुनि उनके साथ में चल दिए हैं। बोले आप मेरे साथ में क्यों चल रहे हैं? बोले महाराज हम तो आपकी राह देख रहे थे, रावण हमें यहाँ नहीं रहने देता, हम तो दुबके हुए रह रहे थे, आपके दर्शनों की लालसा से यहाँ निकल कर के आए हैं, पता नहीं किस किस खो में दुबके बैठे हुए थे। और आपका आगमन सुन करके और सर्वंग जी ने जब जोर जोर से आपकी जय जयकार करी है, तो आपकी उस जय जयकार की गूंज से और हमारा बल बढ़ गया और हम बाहर निकल के आ गए हैं। और जब आए के आपके दर्शन पाए हैं महाराज, तो बस पूछे ही मत। भगवान ने कहा नहीं बताओ। अरे अस्थि समूह देख रघुराया, और पूछी मुनि ने लाग अति दाया। अस्थि समूह देख रघुराया, पूछी मुनि ने लागे अति दाया। भगवान ने आसपास देखा, क्यों डरे हुए हैं ये, तो पूछा नहीं, भगवान ने देखा। भगवान अंतर्यामी है, तो जैसे ही देखा चारों तरफ अस्थियों के ढेर लगे हुए हैं, राक्षस रावण के, उन्हें इंसानों को भी खा जाने वाले राक्षस वो खा गए, उन्हें उनकी हड्डियां रह गई केवल। श्री राम जय सिया राम। पर धर्म का प्रभाव ऐसा कि वो भले ही खा गए पर उनकी हड्डियां रह गईं। श्री राम जय सिया राम
श्री राम जय राम। नष्ट नहीं वो कर सका रावण, कितना भी उसने प्रयास किया कुछ नहीं, तो ऋषि मुनियों के भी हड्डियां शेष थी, श्री राम नष्ट नहीं कर सका। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की सत्य धर्म अहिंसा की जय। तो इस प्रकार से नष्ट नहीं कर सका। भगवान ने कहा, हड्डियों का ढेर देख करके भगवान को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनि से पूछा, आस्ति समूह देख रघुराया, पूछी मुनि ने लागे अति दाया। तो मुनि कहने लगे, अरे जानत हूँ पूछिया कस स्वामी, अरे सब दर्शी तुम अंतर्यामी। राजा राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 मेरे राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम 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 मेरे राम राम राम। राजा राम राम राम। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं, और जानते हुए भी अज्ञान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि ये किस कारण से ऐसा हुआ है? अरे निश्चर निकर सकल मुनि खाए, जय जय राम। सुन रघुवीर नयन जल छाए, जय जय राम। निश्चर निकर, और देखो नाम लेते ही निश्चर निकर ही आते हैं। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सत्य कथा चल रही है नहीं, तो निश्चर निकर सकल मुनि खाए, जय जय राम। और सुन रघुबीर नयन जल छाए, जय जय राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 जय जय राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 जय जय राम राम। और राजा रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, जय जय राम। सुन रघुबीर नयन जल छाए, जय जय राम। अरे निश्चरहीन करऊँ मैं भुज उठाए पन कीन। निश्चरहीन करऊँ मैं भुज उठाए पन कीन। अरे सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सियावर राम राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। भगवान रामचंद्र जी ने भुजा उठा करके प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। राम राम। आज भी करोड़ों वर्ष हो गए, भगवान की प्रतिज्ञा, अटल प्रतिज्ञा, सत्य। एक भी राक्षस पृथ्वी पर रह नहीं सकता है। भगवान ने कहा कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा, और जो भी राक्षस कहता है नहीं मेरी पृथ्वी, बस जान ले। फिर बाद में क्या है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। ये किसकी है? राम की। तब पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। और ऐसा समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। और कलयुग में भगवान कहते हैं, गोपी बता दे, मैं स्वयं नहीं जा सकूं तो क्या है, मेरी जो कथा है नहीं वो कालिका के समान है, और राक्षसों के समूह को जलाने के लिए। तब मेरे नाम का जयकारा लगाने में बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं पड़ना। शेर की तरह से आखिरी सांस तक द्वारकाधीश की जय, जमुना मैया की जय, जय जय श्री राधे। राजा रामचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान के, द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा, कलयुग में मेरे जय जयकार से ही और दुष्टों के सबरे मनोरथ भ्रष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो फिर भी जाने की आवश्यकता है। भगवान ने कहा मेरे नाम को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ नाम पुकारो, संसार में मंगल और कल्याण करने की सामर्थ्य रखता है। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जा करके भगवान ने लीला कर रहे हैं। इस समय भगवान ने कहा, तो इस समय स्वयं मैं सुख देता हूँ।
तो दर्शन एवं संभाषण करके मुनियों को अनेकों प्रकार के आश्वासन दे करके और भगवान ने उन्हें संतुष्ट किया। और इस प्रकार से उन्हें आनंदित करते हुए भगवान चल रहे हैं। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 जय जय राम राम राम। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना नाम सुतीक्षण रति भगवाना मन क्रम बचन राम पद सेवक सपने हुआने भरोस न देवक मन क्रम बचन राम पद सेवक सपने हुआने भरोस न देवक। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्षण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य, उनको भगवान में बहुत प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से भगवान राम जी के चरणों के सेवक। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं। जब उन्होंने सुना कि भगवान आ रहे हैं तो उन्होंने जैसे ही भगवान के आगमन का समाचार अपने कानों से सुना, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से शीघ्रता से दौड़ चले। भगवान को प्राप्त करने के लिए दौड़ के चले हैं। हे विधाता, क्या दीनबंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? और मन में उनके में भाव आ रहा है, मैं चल तो रहा हूँ, क्या भगवान मेरे जैसे दुष्ट पर दया कर देंगे? प्रभु आगमन श्रवण मुनि सुन काना और करत मनोरथ आतुर धावा। प्रभु आगमन श्रवण सुन पावा करत मनोरथ आतुर धावा। हे विध दीन बंधु रघुराया मोह से 60 पर करियई दाया। हे विध दीन बंधु रघुराया मोह से 60 पर करियई दाया। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुना, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीनबंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं। अरे सहित अनुजे मोहे राम गुसाई और मिलियई निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोसे दृढ़ नाई और भगत बिरत न ज्ञान मन माही। मोरे जिय भरोसे दृढ़ नाही भगत बिरत न ज्ञान मन माही। और नहीं सत्संग जोग जप जागा और नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। नहीं सत्संग जोग जप जागा और नहीं दृढ़ चरण कमल अनुराग। मैंने न तो कभी सत्संग किया, न योग किया, न जाप अथवा यज्ञ किए, और न प्रभु के चरण कमलों में ही मेरा दृढ़ अनुराग है, और भगवान के चरण कमलों में ही मेरा अनुराग है। बस क्या है, एक ही बात जानता हूँ, एक बान करुणा निधान की और सो प्रिय जाके गति न आन की। एक बान करुणा निधान की और सो प्रिय जाके गति न आन की। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है, जो राजेशाचार्य जी महाराज जी ने जो भजन में गाया नहीं कि ये पाप मैंने इसी बात के कारण से पाप कर लिए हैं। आप जो है पापियों को तारते भगवान, इसी बात से मैंने बहुत सारे पाप कर लिए हैं। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो कैसे लगेंगे भव से किनारे। तो हे भगवान, तो कहा कि मैं न तो सत्संग जानता हूँ, न योग अथवा यज्ञ किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि वे जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, नहीं वह भगवान को प्रिय होता है।
घिरा अर्थ जल मध्य में कैयत भिन्न न भिन्न। और बंदों सीता राम पर और जिन्हें परम प्रिय खिन्न। भगवान को खिन्न जो है नहीं, जिसको कोई नहीं पूछता, उसमें भगवान को प्रिय होता है, भगवान उसे पूछने आ जाते हैं। हाँ, तो ऐसा तुम्हारे जीवन में आया है वक्त कभी कि कोई नहीं पूछे? अगर ऐसा आया नहीं तो समझ लेना उस दिन तुम्हारा भाग्य खुल गया। जिस दिन जीवन में ऐसा आ जावे नहीं कि अब हमारी कोई नहीं पूछ रहा, समझ ले उस दिन तू बादशाह हो गया, तेरा भाग्य खुल गया। क्यों? उस दिन वो द्वारकाधीश तेरी पूछता है। श्री राम जय सिया राम, श्री राम। और फिर भक्त कह रहे गोपी तू जब द्वारकाधीश पूछता है तो नाटक क्यों करती है इतना? तो द्वारका गोपी कह रही, क्या कह रही? मैं बोले मेरा द्वारकाधीश जैसे कराता नहीं वैसे मुझे करना पड़ता है। श्री राम जय राम। कोई फोकट का माल थोड़ी है जो हर समय सत्संगी लुटाती रहे गोपी। श्री राम जय राम जय। तेरे बाप का माल है क्या? ब्रजभाषा में समझ ले कथा। श्री राम जय सिया राम। हमारे द्वारकाधीश की कथा तेरे बाप का माल नहीं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तू अपने बाप की कथा सुना, श्री राम जय राम। अपने खसम की सुना, श्री राम। हाँ, गोपी की भाषा में समझ ले तो श्री राम जय सिया राम। तो एक बात जो है नहीं भगवान की क्या कि किसी दूसरे का सहारा जिसे नहीं है वह भगवान को बहुत प्रिय है। तो अपने जीवन में कभी भी इस बात से घबराना नहीं चाहिए कि हमारा सहारा नहीं है। अरे ऐसी की तैसी इसकी। हाँ, जय बोलो माई की और फिक्र नहीं काई की। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। तो इस प्रकार से हाँ, दया के भंडार जो प्रभु है नहीं उनकी भी वही बात है, जैसे कोई नहीं पूछता उससे वो पूछती हैं। तो होई है सुफल आज ममलोचन, होई है सुफल आज ममलोचन, देख बदन पंकज भव मोचन, देख बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुन ज्ञानी, कहीं न जाए सो दशा भवा। भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे हैं, आह, भवबंधन से छुड़ाने वाले भगवान के मुखार बिंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे। और भगवान शंकर जी उनके इस भाव का वर्णन करते हुए माता पार्वती से कहने लगे, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में परिपूर्ण रूप से और निमग्न हैं, उनकी यह दशा कही नहीं जाती। श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हे जय सिया राम, 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 जय सिया राम। हे जय सिया राम, 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 जय सिया राम। तो उनकी दशा कहीं नहीं जाती है, मस्त होकर के ऐसे चल रहे हैं। अरे दिसवर विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चले वो कहाँ नहीं बूझा। भगवान की भक्ति की मस्ती ऐसी होती है कि दिस और विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चले वो कहाँ नहीं बूझा। ये सारी समस्या कब तक है? जब तक कि मैं कुछ हूँ। अब वो कह रहे को मैं कोई नहीं और मुझे कहीं जाना है, कहीं आना है, तो दुख समस्या। बोले को मैं चले वो कहाँ नहीं बूझा। और ये फला दिशा, ये पूरा वह, ये पश्चिम है, झगड़ा खामा खा का मुझे नहीं पता। दिस और विदेश पंथ नहीं सूझा, मैं नहीं जानता कि कौन सा पथ है, पंथ है। हाँ, ये कौन सा है कहते हैं, शैव पंथ है कि वैष्णव पंथ है, हाँ कि कौन सा, और शाक्त पंथ है, हाँ जैन पंथ है कि बौद्ध पंथ है, मेरे को नहीं पता कौन सा पंथ है। हुई है सुफल
तो देश और विदेश पंथ नहीं सूझा, को मैं चले कहाँ नहीं बूझा। उसने दिशा और विदिशा, दिशाएं और इनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ ये भी नहीं जानती। इस संसार में जियो नहीं, ऐसे ही जियो। कौन हो, कहाँ जा रहा हूँ। अरे हमारे बाप की दुनिया है कि जहाँ हम चाहें वहाँ चले जाएं? नहीं, ये उसी की दुनिया है राम की। तो वो जहाँ ले जाना चाहता है ना, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। और जहाँ वो बिठा ले कि यहाँ तेरे को कथा करनी है, हाँ, तो उसको चैलेंज करके कोई कहे मैं नहीं करने दो कथा, भगवान कह दे गोपी जा, हाँ मैं बिठा लो, फिर तू कहे कथा में से हटा लो। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय तो जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, और जहाँ नाते रखे लोगे, जहाँ नाते रखे लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चल, तो मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ ये मैं नहीं जानती। तो इसी प्रकार से वो कहते हैं कि मुझे इसका किसी का ज्ञान नहीं। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। मैं तो राम राम गा रही थी, मैं तो कृष्ण कृष्ण गा रही थी, मैं तो राम राम गा रही थी, मैं तो कृष्ण कृष्ण गा रही थी। हे राम राम गा रही थी, कृष्ण कृष्ण गा रही थी, मुक्ति का मार्ग बना रही थी। तुझको मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं। मैं तो राम राम गा रही थी, मैं तो कृष्ण कृष्ण गा रही थी। तो इसी प्रकार से अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखें तरु ओट लुकाई। अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखें तरु ओट लुकाई, प्रभु देखें तरु ओट लकाई। जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम, जय जय राम राम। और मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर रखी है। भगवान राम जी वृक्ष की आड़ में छिप करके और भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं, बोल नहीं रहे, बीच में आनंद ले रहे हैं कैसे मेरी भक्ति में। अरे लोग क्या कहते हैं, राण के आगे नाचने में बड़े अपने आप को, घोड़ी के आगे नाचते, राण को छोड़ो घोड़ी के आगे नाचने में बड़े अपने आप को और भाग्यवान समझते हैं। और वो भगवान के आगे नाच रहे, और कैसे भगवान के आगे नाच रहे कि वो भगवान उन्हीं को दिख रहा है बस। भगवान तो सबको देख रहे हैं पर उनका भगवान सिर्फ उन्हीं को दिख रहा है, ऐसे भगवान के आगे नाच रहे हैं वो। तो भक्त की ऐसी प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। और कैसे नाच रहे हैं, मैं जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना, हो रब्बा इतनी सी बात न जाना कि वो मुझे प्यार करती, ओ वो मुझे प्यार। ऐसे भगवान तो प्यार कौन करती, बोले वो जगत जननी मैया मेरी मुझे प्यार करती, श्री राम जय राम। वो भगवान राजा रामचंद्र मेरी मैया बन के मुझे प्यार करती, कृष्णचंद्र मेरी मैया बन के प्यार करती, तो वो मुझे प्यार करती। ऐसी उनकी भक्ति, हाँ बाबली भक्ति भगवान के प्रेम में। तो मुनि की ऐसी प्रगाढ़ भक्ति, प्रेम भक्ति जो देखी, तो भगवान रामचंद्र जी भी वृक्ष की आड़ में से देख करके, और वो भी झूम रहे हैं। वो कह रहे थोड़ा नाच लो जानकी, थोड़ा लक्ष्मण, थोड़ा ठमक लो मेरे ऋषि, ये जो है सुरक्षण जी, सुतीक्षण जी, ये इनके साथ में हम भी थोड़ा सा आनंद ले लें। और मुनि का अत्यंत प्रेम देख करके और भव्य आवागमन के भय को हरने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए हैं। और मुनि ने अभी तो स्वयं मुनि अपने हृदय में जैसे रूप में चाहते थे वैसे रूप में भगवान को देख रहे। अब भगवान ने कहा नहीं, मैं जैसा चाहूँ वैसा देख रहे। तो जैसे ही भगवान मुनि के हृदय में प्रकट हुए हैं, तो मुनि के हृदय में कैसे रूप से प्रकट हुए, बोले चतुर्भुज रूप से। भगवान ने कहा सब यही चाहते हैं कि मैं सबको भक्तों को चतुर्भुज रूप में दर्शन दूँ। तो भगवान द्वारकाधीश रूप में प्रकट हुए 4 भुजा से उसके हृदय में। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए हृदय में, अरे मुनि मग माझ अचल हुई बैसा,
पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चल आए, देख दशा निज निज जन मन भाए। देख दशा निज जन मन भाए। भगवान के पहले भगवान ने जो दर्शन दिए वो अपने उसी रूप के दिए, मनुष्य रूप के, राम लक्ष्मण सीता के उसी रूप में दर्शन दिए भगवान के। तो जब पहले मनुष्य रूप में दर्शन किए मुनि ने, तब तो बड़े आनंद से उन्होंने भगवान के दर्शन स्थिर होकर के किए। और जैसे ही भगवान ने वह रूप हटाया है अपना, अरे हृदय में प्रभु के दर्शन पा करके मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर के बैठ गए। जब हृदय में भगवान के दर्शन होने लगे राम लक्ष्मण के, तो बैठ गए हैं। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान और कंटकित हो गया है। और तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। कटहल का फल होता है नहीं तो जब लुढ़कता नहीं है, फिर वो एक तरह से स्थिर हो जाता है, ऐसे स्थिर होकर के और बैठ गए हैं। मुनि मग माझ अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। और जब भगवान ने देखा कि अब ये बैठ के, अब मैं इनके पास चुपचाप चलो, तब रघुनाथ निकट चल आए, देख दशा निज जन मन भाए। देख दशा निज जन मन, और अपने ध्यान में मग्न जब उन्हें देखा तो बड़े आनंदित हुए भगवान। और मुनि राम बहु भांत जगावा, और जाग न ध्यान जनित सुख पावा। मुनि राम बहु भांत जगावा, और जागे न ध्यान जनित सुख पा। भगवान को ध्यान में देखते हुए ध्यानमग्न हो गए हैं, ध्यानस्थ हो गए हैं। तो जैसे कोई मर जावे, भगवान में मिल जावे, तो फिर वापस थोड़ी आवे, उसके शरीर को हिलाओ ढलाओ वापस नहीं आवे। ऐसे वो भगवान के ध्यान में, उनके चरण कमलों में निमग्न हैं। तो भगवान स्वयं भी आ रहे नहीं, तो जैसे सुंदरकांड में आवे, हनुमान जी को उठावे, बार बार प्रभु छई उठावा, प्रेम मगनते उठम न भावा। ऐसे ही वो मुनि उठते ही नहीं, भगवान उन्हें उठा में, अरे उठो सुतीक्षण जी, मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ और तुम्हारे हृदय में विराजमान हो, उठो और अपने नेत्रों को भी सफल करो हृदय के साथ साथ। पर भगवान ने बहुत प्रकार से जगाया, मुनि नहीं जगे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा, राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा। अरे भूप रूप तब राम दुरावा, जय जय राम हृदय चतुर भुज रूप दिखावा। जय जय राम भूप रूप तब राम दुरावा, जय जय राम हृदय चतुर भुज रूप दिखावा। और भगवान ने जब देखा तो भगवान ने सोचा मन में कि शायद चतुर्भुज रूप देखना चाहते हैं, इसलिए नहीं उठे हैं। बोले इस रूप से इनकी संतुष्टि नहीं हुई है। तो चतुर्भुज रूप को जैसे ही दिखाया है, तो मुनि अकुलाए उठा तब कैसे, और विकल महीन माने फनवर जैसे। विकलहीन माने फनवर जैसे। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने राजकुमार के रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया है, तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही, और जब मुनि ने देखा कि चतुर्भुज रूप तो मैं हर समय सभी देख लेते हैं, ऋषि मुनि सबके ध्यान में आ जाता है, भगवान का जो रूप दिव्य है वह तो मनुष्य रूप में है, भगवान का दिव्य रूप, उसका दर्शन मुझे होना चाहिए। तो मुनि व्याकुल हो, वही मेरे इष्ट हैं और वह स्वरूप कहाँ गया। और जैसे ही व्याकुल होके उठे हैं, तो श्रेष्ठ मणिधर जैसे सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है, इस प्रकार से जो है व्याकुल होकर के इधर उधर देखा है। आगे देख राम तन श्यामा, जय जय राम सीता अनुज सहित सुख धामा। जय जय राम आगे देख राम तन श्यामा, जय जय राम सीता अनुज सहित सुख धामा। जय जय राम। और जैसे देखा तो मुनि ने अपने सामने जैसे नेत्र को खोला है, तो भगवान जानकी जी के सहित, लक्ष्मण जी के सहित श्याम सुंदर भगवान खड़े हुए हैं। ऐसे श्याम सुंदर भगवान को देख करके, और परे उलकोटेव चरणन लागी, परे उलकोटेव चरणन लागी, प्रेम मगन मुनि बड़ बड़ बागी, प्रेम मगन मुनि
बर बड़ भागी। पर उलको टेव चरणन लागी, पर उलको टेव चरणन लागी। प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गए लिए उठाई, भुज विशाल गए लिए उठाई। परम प्रीत राखे उर लाई, परम प्रीत राखे उर लाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि डंडे की तरह, लाठी की तरह गिर करके भगवान के चरणों में और लगे हैं। भगवान राम जी ने तुरंत ही अपने बड़ी भुजाओं से पकड़ करके उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, जय जय राम राम राम, राजा राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, जय जय राम राम राम, राजा राम राम राम। मुनि मिलत असे सोह कृपाला, कनक तरुही जनु भेंट तमाला। मुनि मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरुही जनु भेंट तमाला। रूप बदनु अरे राम बदनु, बिरलोक मुनि ठाड़ा। और मानव चेत्र माजे लख काड़ा, मानव चेत्र। देखो आदमी कहे अरे दाढ़ी वाली कैसी गोपी, ये सुतीक्षण दाढ़ी वाली गोपी भगवान को मिली नहीं, उससे इतना प्रेम आया भगवान को कि भगवान रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए कैसे शोभित हो रहे हैं। तो उनकी शोभा का वर्णन कैसे किया है कि भगवान शंकर कह रहे हैं कि मानो सोने के वृक्ष से और तमाल वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। सोने का वृक्ष कौन है कि वो सुतीक्षण जी सोने का वृक्ष हैं, चमकदार हैं। और तमाल वृक्ष श्याम सुंदर भगवान जो है नहीं, वो तमाल वृक्ष के समान है राजा रामचंद्र जी। और दोनों जब मिल रहे हैं तो कैसा दृश्य उपस्थित हो रहा है, मानो सोने के वृक्ष से और तमाल का वृक्ष गले मिल रहा हो। और मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगा करके भगवान रामचंद्र जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिख करके बनाए गए हों। अरे तब मुनि हृदय धीर धरे, तब मुनि हृदय धीर धरे, और गए पद 12 बार। और निज आश्रम प्रभु आन कर, पूजा विविध प्रकार सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। निज आश्रम प्रभु आन कर, पूजा विविध प्रकार सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में ला करके अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कहे मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, और स्तुति कराऊं कवन विधि तोरी। कहे मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, स्तुति कराऊं कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरे मति थोरी, रवि सन्मुख खाद्योत अंजोरी। रवि सन्मुख खाद्योत अंजोरी। सुतीक्षण कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अत्यंत अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। हे नीलकमल की माला के समान श्याम शरीर वाली, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के बलकल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट पर धन मुनि क्षीरम। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट पर धन मुनि क्षीरम। पाणि चाप सर कट तूणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुबीरम। पाणि चाप सर कट तूणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुबीर।
और मोह विपिन घन दहन कृशानु संत सरोरुह कानन भानु निश्चर कर बरूठ मृगराजा त्रातु सदानु भव खग बाजा त्रातु सदानु भव खग बाजा। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि के समान है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए साक्षात सूर्य के समान है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए स्वयं सिंह के समान है, और भव आवागमन रूपी पक्षियों को मारने के लिए बाज रूप हैं प्रभु। हे प्रभु, आप हमारी सदा रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुबेशम सीता नयन चकोर निशेषम। अरुण नयन राजीव सुबेशम सीता नयन चकोर निशेषम। हरे हृदय मानस बाल मरालम नौमि राम और बाहु विशालम। हरे हृदय मानस बाल मरालम नौमि राम और बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले भगवान, भगवती जानकी जी के नेत्र रूपी चकोर के आप चंद्रमा हैं। भगवान शंकर जी के हृदय रूपी मान सरोवर के आप बाल हंस हैं। विशाल हृदय और भुजा वाले भगवान रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छविन नील नीरद सुंदरम। पट पीति मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। अरे संशय सर्प ग्रसन और गादा समन सुकर कश तर्क विषादा। संशय सर्प ग्रसन और गादा समन सुका करस तर्क विषादा। भव भंजन रंजन सुरयूथा तातु सदानो कृपा बरूथा। भव भंजन रंजन सुरयूथा तातु सदानो कृपा बरू। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए साक्षात गरुड़ हैं, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले प्रभु, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले, हे कृपा के समूह भगवान रामचंद्र जी, सदा हमारी रक्षा करें। अरे निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरा गोतीतमनूपम। अमलम अखिलम आनबध्यम अपारम नौमि राम भंजन महे भारम। नौमि राम भंजन भय मय भारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले भगवान रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादप आरामा तर्जन क्रोधे लोभ मद कामा। भक्त कल्प पादप आरामा तर्जन क्रोधे लोभ मद कामा। अति नागर सभव सागर सेतु तात सदा दिन कर कुल केतु। अति नागर भव सागर सेतु त्रात सदा दिन कर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए जो पुल हैं, सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा भगवान श्री रामचंद्र जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुजे बल अतुलित भुजे प्रताप बल धामा कलिमल विपुल विभंजन नामा। अतुलित भुज प्रताप बल धामा
काले मल बेपुल विभंजन नामा धर्म वर्म नर मद गुण ग्रामा संतत सम तनोत मम रामा धर्म वर्म नर मद गुण ग्रामा संतत सम तनोत मम राम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम हैं, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, और वे भगवान रामचंद्र जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। अरे यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी, व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर बासी, निरंतर बासी सबके हृदय निरंतर बासी, निरंतर बासी। तदपि अनुज श्री सहित खरारी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी बसतु मन से मम कानन चारी, बसतु मन से मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक और अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले, तथापि हे खरारी श्री राम जी, हे खर को मारने वाले लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले, आप इस रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। अरे जे जानहि ते जानहु स्वामी और सगुन अगुन ओरे अंतर्यामी, जे जानहि ते जानहु स्वामी और सगुन अगुन ओरे अंतर्यामी। जो कौशलपति राजीव नैना करौ सो राम हृदय मम ऐना, जो कौशलपति राजीव नयना करौ सो राम हृदय मम। हे स्वामी, आपकी जो सगुण निर्गुण, आपको कोई कहता है सगुण है, कोई कहता है निर्गुण है, तो आप अंतर्यामी सब जानते हो, वे जाना करें मेरे हृदय की, और भगवान सब जानते हैं ऐसा भी कहते हैं, तो आप सब जानते तो जाना करें। और मैं तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बना, मैं ऐसे अंतर्यामी भगवान को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ आपको जानता हूँ। जैसे गोपी सिर्फ द्वारकाधीश को जानती है, मुझे नहीं पता कौन सा अंतर्यामी भगवान है और कौन सा बाहर वाला भगवान है, मेरा तो द्वारकाधीश भगवान है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा मुझे तो आप साकार रूप में, ये जो आपका जो स्वरूप है यही मेरा इष्ट है और यही मेरे हृदय में रहे। तब उन्होंने हर्षित होकर के और भगवान ने श्रेष्ठ मुनि को अपने हृदय से लगा लिया है। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। अस अभिमान, अरे अस अभिमान जाने जाय जन भूरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाय जन भूरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान भूल करके भी न छूटे कि मैं आपका सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। और मुनि के वचन सुनकर के श्री राम जी के मन में क्यों प्रसन्न हुए, बोले दाढ़ी वाली गोपी मेरे को अपना पति बनावे तो मेरे को बहुत आनंद आवे। श्री राम जय राम। बोले कोई रूप सुंदरी तो मेरे रूप पर रीछ करके और मुझसे कह देवे कि द्वारकाधीश से विवाह कर लो, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा माल, राजा धीराज है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर यह दाढ़ी वाला जिससे कुछ नहीं चाहिए और वो मेरी गोपी बन जावे तो उसकी पुच्ची लिए बिना मैं नहीं रह पाऊँ। श्री राम जय, उसको तो गले से लगाऊँ ही लगाऊँ। श्री राम जय, बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुन अगुन ओरे अंतर्यामी। जो कौशलपति राजीव नयना करौ सो राम हृदय मम अयना। मस अभिमान जाय जन भूरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुन मुनि बचन राम मन भाए, और बौरे हरस रघुबरे उरे लाए। और कहा हे मुनि, भगवान ने कहा कलेजे से लगा के, मुनि मुझे बहुत प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दे दूं। और मुनि सुतीक्षण ने कहा, भगवान ने कहा जो तेरी इच्छा हो वो मांग ले बेटा। और परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो वर मांगऊँ देहूँ सो तोही। और मुनि कह मैं वर
कबहू न जांचा, समझ न पाई झूठ का सांचा। भगवान से कहा, तो मुनि ने कहा मैंने वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ में नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, तो क्या मांगूं क्या नहीं, ऐसी क्या चीज़ है संसार में रह जावे सत्य है, तो ये मुझे नहीं मालूम महाराज, तो इसलिए मांगा नहीं। तो कबीरदास जी कहते हैं नहीं, कहा मांगो कछु थिर न रहाई, कहा मांगो कछु थिर न रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, देखत नैन चला जग जाई, कहा मांगो कछु थिर न रहाई। एक लख पूछ सवालक नाती, और ता रावण कर दिया न बाती, लंका सा कोट समुद्र सी खाई, और ता रावण की खबर न पाई, लंका सा कोट समुद्र सी खाई, ता रावण की खबर न पाई, और आवत संग न जात संगाती, कहा भयो दर बांधे हाथी, आवत संग न जात संगाती, और कहा भयो दर बांधे हाथी, और कहे कबीर अंत की बारी, कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। जब कुछ साथ चलता ही नहीं है, कोई सत्य कुछ है ही नहीं, राम नाम ही सत्य, तो मैं क्या मांगूं महाराज, और जो राम सत्य है उसको भी मैं जानता नहीं, मैं तो आपके स्वरूप पर मोहित हो गई हूँ महाराज, और बस आप अपनी दासी बना लीजिए मालिक। तो तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोय देव दास सुखदाई, तुम्हें नीक। और फिर भी यदि आप कुछ देना चाहते हैं, समझ लें कि आप दासी फोकट में नहीं बनाना चाहते, कुछ दे के ही मानेंगे, तो हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दे दीजिएगा। श्री राम जय राम जय। भगवान ने कहा मेरे पास तो एक ही कीमती चीज़ है, फिर भैया क्या, बोले अविरल भगते बेरत विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा, राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा, राम 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 राजा, राम राम राम। अविरल भगते बेरत विज्ञाना, अविरल भगते बेरत विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना, हो सकल। भगवान ने कहा हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। और प्रभु जो दीन सो बर में पावा, अब सो दे हो मोय जो भावा, प्रभु जो दीन सो बर में पावा, अब सो दे हो मोय जो भावा। भगवान ने कहा देख, सबसे कीमती चीज़ मेरे पास में है मेरी भक्ति, और वो मैंने तेरे को दे दी नहीं, जा समस्त गुणों के निधान है। जब उसको दिया तो उसने मुंह बनाया, बोले अरे अब क्या क्यों मुँह बना रहा है, बोले आपने दी पर मैंने तो सोचा आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन की सोच करके देंगे भगवान। बोले तेरे मन की नहीं दी, तेरे को कहा कि तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ, जाओ निधान हो जाओ और जाओ श्री राम। तो भगवान तो बोला नहीं, ये नहीं, आपने मेरे मन की बात को समझा ही नहीं, जाओ कह दिया तो कहाँ समझा। बोले तो क्या कहना चाहते हो, बोले अब आपने तो फिर कुछ रह गई बात, कमी रह गई। बोले हाँ, बोले अब मुझे जो अच्छा लगता है वे दे दीजिए। भगवान ने कहा पहले तो तेने मना किया था, मेरे को नहीं चाहिए, आप जो आपकी इच्छा वो दीजिए, मैं तो आपकी दासी हूँ, दास हूँ, और अब तुझको दे दो, मैं जो तू कहे वो दे दूँ अब हैं। अरे मैंने तेरे को बढ़िया, सबसे कीमती मेरी भक्ति है, उससे ज़्यादा कीमती मेरे पास है ही नहीं कुछ, वैराग्य विज्ञान सब तुझे दे दिया, ज्ञान विज्ञान, अब क्या दूँ, जा। श्री राम जय राम जय सिया राम। अच्छा ठीक है, भगवान ने कहा चल बता तेरे मन में क्या है, अब मैं आ ही गया हूँ तेरे पर कृपा करने के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि अब मैं बिना कृपा करे चला जाऊँ, थोड़ी सी रह जाए, सब कुछ करके पूछ बाकी रह जाए, नहीं नहीं अब मांग ले चल। तो बोला अनुज जान की सहित प्रभु चाप बान धर राम, अनुज जान की सहित प्रभु चाप बान धर राम, और मम ही गगन इंदु इव बसौ सदा निकाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे मम ही गगन इंदु इव बसौ सदा निकाम। सियावर राम जय जय। हे प्रभु
हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी, आप निष्काम स्थित होकर के आपने तो कह दिया कि लो मेरी भक्ति ज्ञान वैराग्य सब लौट जाओ, पर मैं आपको जाने नहीं दूंगा। बोले क्यों जाने क्यों नहीं देगा? बोले जाने नहीं दूंगा आपको, आपने मेरे मन की बात समझी नहीं। मैं तो आपके संग के लिए तरस रहा था महाराज इतने दिन से, अब आपका संग मिला और आप कह रहे हैं मेरे से जाओ। नहीं, आप मेरे हृदय में बैठ जाओ और अब कुछ देर यहीं आराम करो, और जब चलो नहीं तो मेरे को साथ लेकर के चलोगे। श्री राम जय राम। भगवान ने कहा ठीक है, तो अब पहले बैठ जाओ, बहुत थका हुआ हूँ। बोले हाँ बैठ जाओ। तो ऐसे भगवान जो है उन सुतीक्षण जी के हृदय में विराजमान हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हे प्रभु श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी, आप निष्काम होकर के, और कोई आप इस समय चिंता छोड़ दें, निष्काम देवताओं के काम की कोई चिंता नहीं करें। इस समय पहले मेरे पर कृपा करें। आप मनुष्यों पर कृपा करते हुए आ रहे हैं, अब मेरे हम ऋषियों पर कृपा करें, उसके बाद देवताओं का नंबर आवेगा। भगवान ने कहा हाँ ठीक है तुम्हारी बात, पहले अब तुम पर कृपा कर देता हूँ। श्री राम जय राम। तो मैं भी थका हुआ हूँ, यहीं कुछ समय विश्राम करता हूँ, और भगवान सुतीक्षण जी के हृदय में विश्राम कर रहे हैं। और ऐसी सुंदर झांकी के साथ आज की कथा का पटाक्षेप करते हैं। सारी कथा कल करेंगे। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे तुकहरणी। निरंकार है जो तुम्हारी त्यों लोक फैली उजियार। शशिललाट मुँह महाविशाला, नेत्राल विकृति विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस कर जन सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकीना, पालन हित अन्नदंदीना, अन्नपूर्णा हुई जग तुम ही आदि सुंदरी वाला। प्रलय काल सब नाशनारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुणगान में, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्या में। रूप सरस्वती का तुम नाराध्य, सुभद्र सुमन धरा रूप सिंह को अम्मा, प्रगट भई फाड़ कर खम्मा। रक्षा कर प्रहलाद बचाओ, हिरण्याकश को स्वर्ग पठाओ। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में बिलासा, दया सिंधु दी जय मनासा। हिंगलाज में तुम्ही वानी, मैं मातम नहीं जाय। मातंगी धूमावत माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्नवाल है दिक्क निवारणी। की हरिवान सो भवानी, लागुर वीर चलतक। कर में खप्पर खड़क विराजा, डाकों दिक काल दरवाजा। सोया तौर त्रिशूला, जाति उठसूला। नगर कोट में तुम्ही विराजा, त्यों लोक में डंका बाजत। सुमन समदानत्तम मारे, रक्तवीर संकन संगारे। महिषासुर दैत्य मानी, जय अगवार मई अकुलानी। रूप कराल काल को धारा, सैन सैतम ती संगारा। परिगार संतन वही सहाय मातंत। अमर परिवार बा सब लोग का समय माँ सब रहे ससो का। जाला में है ज्योत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजन नर नारी। प्रेम भगत से जुदस गावे, दुग्धारित निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नरमन लाई, ध्यावे तुम्हें जो नरमन लाई। जन्म मरण ते सो छुट जाई, जोगी सुरमन कहत पुकारी। योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी, शंकराचार्य तपीनो। काम क्रोध जीत सवलीनो, निर्धन ध्यान धरो शंकर को। काउ काल नहीं समृत, शक्ति रूप का मरम न पायो। शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागतो कीर्ति बगानी। जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आज जगदम्बा। दई सकते नहीं कीन बिलम्बा, मुख को मात कष्ट गिरो। तुम बिन कौन हरे आशा तृष्णा निपट सतावे। रिप मूरख मोह डर पावे, शत्रुनाश की जय महारानी। सुमरो एक चित्त में भवानी, करो कृपा हे मात दयाला। हृदय सिद्ध करो, जन्म जन्म में तब फल पाऊँ। तुमरो जसमें सलाह सुनाओ, दुर्गा चालीसा जो गावे। सबसे भोग परम पद पावे, देवी दास शरण ने जानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगत जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो राम कहो बावरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे। कृष्ण कहो बा। राम कहो बावरे। कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे। कृष्ण कहो बावरे। राम कहो